मित्रों नमस्कार। राहु और केतु अक्टूबर 2023 में यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और अभी तक ये गोचर कर रहे थे मेष राशि में। मेष राशि को छोड़ करके ये उल्टा मीन राशि में भ्रमण करने लगेंगे। तो जब राहु का ट्रांजिट आपके भाग्य भाव में हो जाएगा और केतु आपके तृतीय भाव में गोचर करने लगेंगे तो अचानक से बड़ा लाभ मिल जाने के योग यहाँ पर राहु और केतु की कृपा से आपके लिए बन जाएंगे। कर्क राशि वाले वैसे भी शनि की ढैया से परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभदायक स्थितियाँ बना देंगे। राहु वैसे तो मीन राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी पापी ग्रह केंद्र में हो या भाग्य भाव में हो, खास करके त्रिकोण भाव में से, तो वह बुरा इफेक्ट नहीं डाल पाता है। और तीसरी चीज़ ये देखना होता है, जिस ग्रह के राशि में राहु और केतु गोचर कर रहे हैं उससे तात्कालिक शत्रुता में तो नहीं है। तो आप चार्ट पे देख सकते हैं राहु और गुरु 2/12 के संबंध में हैं, यानी कि 2/12 का संबंध बना करके बैठे हैं, तात्कालिक रूप से मित्र हैं, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में आपको अचानक बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। राहु भाग्य भाव में है और भाग्य भाव में जब ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य भाव से ट्रैवलिंग का भी हम विचार करते हैं। इस समय आपके अंदर थोड़ी नास्तिकता जरूर बढ़ जाएगी, यह एक माइनस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगने देंगे राहु, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह हैं। बाकी इनका कोई बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं भाग्य से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दैवी कृपा आप पर बनेगी, क्योंकि भाग्य के मालिक गुरुदेव बृहस्पति दशम भाव में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में मजबूत अवस्था में है। ऐसे गुरु की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे। यहाँ पर राहु की गुरु के समान ही दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपके लग्न पे डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ी ये दिक्कत जरूर देंगे। दिक्कत ये देंगे कि लग्न से हम मान सम्मान देखते हैं, और जब यहाँ पर लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रामकता की स्थिति ये जरूर उत्पन्न करेंगे। ये एक माइनस पॉइंट है। भ्रामकता की जब स्थिति उत्पन्न होगी तो हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेने चाहिए, जिन डिसीजंस की वजह से कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान पे आंच आ जाए। तो अगर कोई बड़ा काम आपको करना है तो एक विशेष तौर पे सावधानी रखनी है। परिवार की एक बार राय जरूर आप ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई बड़ा काम करिएगा, ताकि आपके मान सम्मान पे ठेस ना पहुँचे। दूसरी चीज़, राहु की सीधे दृष्टि आपके तीसरे स्थान पे पड़ेगी और तीसरे स्थान पे इनकी खुद की राशि है। छोटे भाई बंधुओं से हो सकता है वैचारिक मतभेद हो जाएं, क्योंकि राहु एक अलगाववादी ग्रह हैं। जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर जो रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत जरूर उत्पन्न कर देते हैं। तो छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। इस समय हो सकता है नौकर चाकर आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करें। आपके पास यदि घर में आपने नौकर रखा है तो हो सकता है वह नौकरी छोड़ के चला जाए, ऐसे योग बनेंगे। लेकिन पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो जो भी काम आप करोगे मेहनत से करोगे, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में लाभ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। राहु की नवम दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पे, जिसके फलस्वरूप अगर आप विद्यार्थी हो तो यह शुभ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि राहु भ्रामक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो भ्रामकता की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका मन पढ़ाई से भटके इधर उधर। अधिक परिश्रम करना पड़ेगा विद्यार्थियों को। सभी कर्क लग्न और कर्क राशि के विद्यार्थियों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ज़्यादा श्रम करोगे तब जाके आप जो है मन मुताबिक रिजल्ट अपने कैरियर में पा सकोगे। यहाँ पर प्रेम संबंध भी पंचम भाव से विचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रेम में दिक्कत कराने वाले रहेंगे राहु।
प्रेम में हो सकता है तनाव हो जाए या अलगाव की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी कि इस अवधि में प्रेम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अब कोई महादशा अंतर्दशा फेवर कर जाए आपकी तो अलग बात है, अन्यथा प्रेम में तो दिक्कत ही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दृष्टि राहु की पड़ेगी, जिसके प्रभाव से अचानक बड़ा लाभ आपको हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। नो डाउट, अगर आप शेयर सट्टा खेलते हो, उसमें पैसा वैसा लगाते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो किसी भी प्रकार का, तो उसमें आपको आर्थिक लाभ निश्चित तौर पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि केतु आपके लिए क्या करेंगे। तो केतु बैठे हैं तीसरे घर में, ये भी काट छाट का काम करते हैं। तो मैंने बताया छोटे भाई बंधु और नौकर चाकर इस समय आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जिसके फलस्वरूप एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम केतु भी करेंगे। केतु की दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पे जाती है, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में यदि केतु की दशा चल रही है तो थोड़ी दिक्कत निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगी। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा केतु की दृष्टि जब भाग्य भाव पे जाएगी तो मैंने बताया भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता रहेगा, ज़बरदस्त साथ देता रहेगा, क्योंकि भाग्येश काफ़ी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। केतु की दृष्टि जो लाभ भाव पे जा रही है, 9वीं दृष्टि, यह दृष्टि जरूर कमाल करने वाली है। अचानक से धन के स्रोत आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव होता है 11वां भाव, और 11वें भाव पे जब कोई भी पापी ग्रह दृष्टि डाल दे या गोचर कर दे तो ऐसे में पैसा आने का योग जबरदस्त तरीके से बन जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ, जुआ शेयर सट्टे से भी लाभ, इसके अलावा ट्रेवलिंग का यदि आप कोई काम करते हो, सेल्समैनी का कोई काम करते हो तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से लाभ, यानी कि पैसे के लिए और लाभ के लिए राहु केतु बड़ा अच्छा जो है मूवमेंट बना करके आपके लिए बैठेंगे। कर्क राशि वालों के लिए एक तरफ जहां शनि की ढैया परेशानी का काम कर रही है, उस परेशानी में काफ़ी हद तक का कमी आते हुए सभी कर्क राशि वालों को दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपके कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं मंगल और गुरु। ऐसे गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप कैरियर में तो ज़बरदस्त तरीके से उछाल कराते ही कराते रहेंगे, और साथ ही साथ गुरु की कृपा से आपके पास मान सम्मान, कैरियर में ऊंचाई और साथ ही साथ लग्जरस लाइफ, ये सब आपको गुरु प्रदान करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु की कृपा से नया मकान मिलना, वाहन मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, ऐसे योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। उपाय आप क्या करोगे? कर्क राशि वालों के लिए ज़बरदस्त उपाय एक ही है, क्योंकि आने वाले 2-2.5 साल तक 2023 से 2025 तक जब तक शनि की ढैया रहेगी, राहु का मूवमेंट भाग्य भाव पे रहेगा, तब तक गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि गुरु का गोचर दशम से लगा करके 11वें तक रहने वाला है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः कम से कम एक माला यानी कि 108 बार, और मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो दोनों टाइम आप करते रहो तो उतना ही बढ़िया है। अब एक सावधानी जरूर आपको रखनी है कि शनि के मंत्रों का जप नहीं करना है, ये दिमाग में बैठा लो। जो ग्रह हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा हो, हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, हमें उस ग्रह को बहुत ज़्यादा बलवान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह बलवान हो जाएगा अगर तो वो और भी ज़्यादा जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो गुरु के मंत्रों का जप करना है, और यदि बजट है, क्षमता है, तो प्रत्येक शनिवार जो हो सके आपसे थोड़ा बहुत वो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करते रहिए, या अगर दान नहीं कर पा रहे हो तो नज़दीक में जो भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और हाथ जोड़ करके चले आइए। पुनः दोहरा दूं, मंत्र जप नहीं करना है। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।